नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 नवंबर से रच्चा बंडा प्रोग्राम का दूसरा मरहला, 25 लाख नए राशन कार्ड्स की इजराई। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले इंस्पेक्टर्स के वर्सा को 12 लाख और कांस्टेबल को 9 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान। मुलतवी शुदा सेमाही इम्तिहानात का 28 अक्टूबर को आगाज, तकमील निसाब के लिए इतवार को भी क्लासेस। और दीपावली के पेश नजर शहर से खुसूसी बसें चलाने का ऐलान, एडवांस रिजर्वेशन की शर्त। अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नवंबर को महीने बहबूद के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अनंतपुर में अपने दौरे के दौरान खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2 नवंबर से रच्चा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज होगा, जबकि 1 नवंबर को 1 रुपया किलो चावल की स्कीम का आगाज अमल में आएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान 25 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और 6 लाख मुस्तहक अफराद को वज़ाइफ भी जारी किए जाएंगे। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि जारिया साल सरकारी महकमे जात में 10% तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। रियासती हुकूमत महकमे पुलिस की बहबूद के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यौम यादगाराना पुलिस शहीदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि साल में 2 मरतबा पुलिस मुलाजमीन का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया जाएगा। वजीर दाखिला ने बताया कि अंबरपेट पुलिस स्टेशन को जल्द ही तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालिया चंद दिनों में पुलिस के चैलेंजेस में इजाफा हुआ है, ताहम उन्होंने पुलिस से अपनी खिदमात की अंजामदही के दौरान सब्र तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। वजीर दाखिला ने पुलिस मुलाजमीन की सिताइश करते हुए कहा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस मुलाजमीन अवाम की खिदमत कर रहे हैं। रियासती DGP दिनेश रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए यौम यादगाराना शहीदा पुलिस की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 634 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए हैं और रियासत के 6 मुलाजमीन भी खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद हुए। दिनेश रेड्डी ने बताया कि खिदमात के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल के अफराद ख़ानदान को 9 लाख रुपए और इंस्पेक्टर्स को 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि शहीद पुलिस मुलाजमीन की सबूदोशी की उम्र तक उनके अफराद ख़ानदान को तनख्वाहें अदा की जाएंगी। उन्होंने शहीद पुलिस मुलाजमीन के ख़ानदान को एक घर और एक फ़र्द को मुलाजमत देने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने भी तकरीब में शिरकत की और शहीद पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश किया। इस मौके पर सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर के सिलसिले में खुले मुबाहस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए फोरम के कायदीन एर्राबल्ली दयाकर राव, देवेंद्र गौड़ और प्रकाश रेड्डी ने फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि TRS सरबराह ने तेलंगाना तहरीक को कम करने के एवज पोलावरम प्रोजेक्ट का टेंडर हासिल किया है। इन कायदीन ने कहा कि TRS के तर्जुमान अखबार नमस्ते तेलंगाना की इशात भी बदउनवानियों के एवज ही अमल में आई है। इन कायदीन ने सदर TRS से इस मसले पर वजाहत करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना तहरीक के 39वें दिन भी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। दूसरी तरफ तेलंगाना टीचर्स JSC के वफ़द ने वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि आम हड़ताल के दौरान दर्ज किए गए तमाम मुकदमात वापस लिए जाएँ। इस मौके पर अनंत रामलू ने कहा कि उन्होंने हड़ताल से ज़रूरी दस्तबरदारी इख्तियार की, लेकिन तेलंगाना जिद्दोजहद से किनाराकशी इख्तियार नहीं की। उन्होंने 23 अक्टूबर को तेलंगाना के तमाम अजला में असातिज़ा की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का भी ऐलान किया।
ఏ షరతుగా మేము 18వ తేదీన సమ్మెను వాయిదా వేయడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని కూడా వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరేది ఏంటంటే, ఉద్యమ సందర్భంగా ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక విద్యార్థులపై కేసులను మొత్తము ఎత్తివేయాలని మేము టీజాట్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ, అదేవిధంగా కోల్పోయినటువంటి 10 దినాల్లో మేము విద్యార్థులకు న్యాయం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के दौरे अनंतपुर के बावजूद जेसी दिवाकर रेड्डी की हैदराबाद में मौजूदगी पर मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे सवालात किए। दिवाकर रेड्डी ने सिलसिले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा कि सब ठीक है। वाज़ेह है कि वजीर माल रघुवीर रेड्डी और अनंतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले जेसी दिवाकर रेड्डी के दरमियान कुछ महीनों से नाइत्तेफाकियाँ चल रही हैं। बास पार्टी कायदीन का कहना है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर ने रघुवीर रेड्डी की हिमायत की है, इसलिए जेसी दिवाकर रेड्डी ने अपने हामियों को चीफ मिनिस्टर के दौरे से दूर रहने का मशवरा दिया है। अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों ने सियासी जेएसी के सदनशीन कोदंडराम की खामगाह पर धरना देते हुए आम हड़ताल की शिद्दत में आई अचानक कमी पर उन्हें अवाम को जवाब देने का मुतालबा किया। तेलंगाना की हामी जमातों के सदनशीन जी कांतम ने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि कोदंडराम मौजूदा दौर के चन्नारेड्डी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर और कोदंडराम के दिल्ली दौरे के दौरान हुई मामलत से भी अवाम को वाकिफ करवाया जाना चाहिए। एहतजाजी तेलंगाना के हामियों ने कोदंडराम और सदर टीआरएस के खिलाफ नारे भी लगाए। बादशाह पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी जुम्मे को दिल्ली रवाना हो गए। इम्कान है कि किरण कुमार रेड्डी दिल्ली दौरे के दौरान साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशिया के इस्तीफे से मखलूआ नशिस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार के नाम को भी खतियत दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार को लेकर सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि चूंकि रोशिया का ताल्लुक आंध्रा से था, इसलिए इस मखलूआ नशिस्त के लिए आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले शख्स को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस नशिस्त के लिए मगरबी गोदावरी से रामामूर्ति का नाम लिया जा रहा है, जबकि तेलंगाना से साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी, साबिक वजीर शब्बीर अली और साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास भी इस नशिस्त के लिए पैरवी का आगाज कर चुके हैं। बांसवाड़ा से ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले पी श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ ले लिया है। जुमे को 12 बजे स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने उन्हें हलफ दिलाया। हलफ लेने के बाद पी श्रीनिवास रेड्डी ने गनपार पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खराज पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मेरी कामयाबी बांसवाड़ा के अवाम की कामयाबी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत को बचाने के लिए तेलुगु देशम और कांग्रेस के दरमियान साज़पास हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब तेलंगाना की वफादारी और धोखाबाजी के दरमियान था, जिसमें तेलंगाना की वफादारी की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आवाम की आवाज़ को दिल्ली पहुंचाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। पार्टी के दीगर अरकान की तरह इस्तीफ़े देने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उस पर अमल करेंगे। बांसवाड़ा जो जीत है मेरी इंडिविजुअल जीत नहीं होती है, तेलंगाना के 4 करोड़ 50 लाख आवाम की जीत है। ये तेलंगाना आवाम की धड़कन की जीत है। ये जो इलेक्शन हुआ आदमियों के पीछे नहीं हुआ है, तेलंगाना चाहने वालों को तेलंगाना नहीं चाहने वालों के बीच में इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन में ये सबूत हुआ, तेलंगाना चाहने वाले बहुत तादाद पे वोट डाल दिए। जीत उनकी जीत है, ये मेरी जीत नहीं होती। आगे चल के आज 4 करोड़ 50 लाख आबादी ये चाह रहे कि तेलंगाना, हम किसी का जायदाद नहीं मांग रहे, किसी का पैसा नहीं मांग रहे, किसी का जमीन नहीं मांग रहे। हमारा तेलंगाना हमको दो, हमारा जमीन हमको दे दो, हमारा हक है। ये हक को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अब ये जीत होने के बाद बाकी का जो तेलंगाना रियासत लाए तक ये लड़ाई चलती रहेंगी। बांसवाड़ा ज़िमनी इंतखाब के नाकाम कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि उनको वोट देने वाले हर फर्द का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के कामयाब उम्मीदवार का ये बयान कि उनका वोट न देने वाले अफराद को सबक सिखाया जाएगा अफसोसनाक है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अवाम ने उनकी जमानत बचाते हुए टीआरएस के दावों को गलत साबित कर दिया और टीआरएस को अवाम का फैसला कबूल करना चाहिए।
टीआरएस सरबराह केसीआर की दुख्तर कविता ने कहा कि टीआरएस पोलावरम प्रोजेक्ट के मौजूदा डिजाइन की मुखालिफत करती है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से पोलावरम प्रोजेक्ट पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पोलावरम से मुताल्लिक़ मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरा है और अगर इस सिलसिले में किसी भी तरह की कार्रवाई होगी तो वो अदालत की तौहीन समझी जाएगी। उन्होंने पोलावरम के टेंडर में केसीआर के रोल से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी उस वक्त शशदर रह गए जब टीआरएस कारकुनों ने उन्हें घेरते हुए जय तेलंगाना के नारे लगाए। जब जेसी दिवाकर रेड्डी ने अपने हाथ उठाए तो टीआरएस कारकुनों ने जोश में आकर दिवाकर रेड्डी को गुलाबी खंडवा भी पहना दिया। उस वक्त टीआरएस अरकान असेंबली हरीश राव और ई राजेंद्र भी वहां पहुंच गए और पार्टी कारकुनों से टीआरएस एलपी दफ्तर जाने को कहा, जिसके बाद दिवाकर रेड्डी भी रवाना हो गए। बीजेपी ने कहा कि तेलंगाना मसले पर बीजेपी को नहीं बल्कि सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली लक्ष्मी नारायण ने कहा कि पीसीसी सदर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अडवाणी से माफ़ी मांगने का मुतालबा करें। अडवाणी की यात्रा के दौरान जो अवामी मकबूलियत और वालहाना खैर मकदम के नज़ारे देखने को मिले उससे कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలను కూడా కూడగట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి మాట పక్షాన వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఎన్డీఏ అధినేత శ్రీ లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారిని గురించి వ్యాఖ్యానించే నైతిక అర్హత ఈ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। మీకేమన్నా చిత్తశుద్ధి ఉంటే సత్వర నిర్ణయం తీసుకోండి, ఈ ఆత్మహత్యలను ఈ ప్రాణత్యాగాలను ఆపండి। वेटनरी हॉस्पिटल वाक़ विजयनगर कॉलोनी के डॉक्टर्स ने ड्यूटी से बाइकआउट करते हुए हड़ताल की। इस मौके पर इनकलाबी शायर गदर ने वहां पहुंचकर उनकी हिम्मत अफजाई की। उन्होंने अपील की कि वो तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर न होने दें और हड़ताल को जारी रखें। तेलुगुदेशम की महिला कायदीन ने जुमे को पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर महिला कायदीन ने तेलुगुदेशम को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। पार्टी महिला कायदीन से मुलाकात के दौरान सदर तेलुगुदेशम ने उन्हें अवामी मसाइल की यकसुई के लिए जिदोजहद करने का मशवरा दिया। आम हड़ताल की वजह से मुलतवी किए गए स्कूल्स के सेमाही इम्तिहानात का 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इनेकाद का फैसला किया गया है। महकमे स्कूली तालीम के ज़राए के मुताबिक असातिज़ा को ये हिदायत भी दी गई है कि निसाब की अदम तकमील पर इतवार को भी खुसूसी क्लासेस ली जाएं ताकि तालीमी निसाब को मुकम्मल किया जा सके। बाज़ लोग शोहरत, नामवरी और सियासी अगराज के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें अपने मजहब और इबादतों के तक़द्दुस का लिहाज भी नहीं रहता। इसी तरह का एक वाक़ा जुमे को उस्मानिया हॉस्पिटल में पेश आया है। तेलंगाना तहरीक के दौरान जहां मुख्तलिफ किस्म के एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं तो वहीं बाज़ लोग मजहब के मुक़द्दस फरीज़ों और इबादतों का भी इस्तेहसाल करने लगे हैं। जुमे को उस्मानिया हॉस्पिटल में मेडिकल डिपार्टमेंट के एक रिटायर्ड मुलाजिम की क़ियादत में नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत को तेलंगाना एहतजाज का नाम दिया गया। नफल इबादत जिसको छुपा कर करने का हुक्म है, अल्लज़ीना हुम युराऊन की वईद को नज़रअंदाज करके बाकायदा मीडिया के नुमाइंदों को तलब करते हुए बाजमात अदा की गई। इससे ज़्यादा तकलीफ़ देह पहलू ये है कि इस मुक़द्दस इबादत को सलातुल हाजत का नाम देने या वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह के हुक्म की तामील कहने के बजाय अनोखे एहतजाज का नाम दिया गया। आज तेलंगाना रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में अनोखा एहतजाज शुरू किया गया। आज तेलंगाना रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में अनोखा एहतजाज शुरू किया गया। आज तेलंगाना रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में अनोखा एहतजाज शुरू किया गया। सवाल ये है कि क्या मुसलमान इस कदर गिर गया है कि वो नमाज को तक़र्रुब इलाही का ज़रिया बनाने के बजाय एहतजाजी मुजाहरा करार दे रहा है। कोई एजाज रहा कि मैंने इस अनोखे एहतजाज में जो चीज़ सामने लाए हैं पहली बार
के नफिल नमाज अदा कर कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, इसलिए कि वो हाकिमुल हाकिमीन है, इसलिए उसके लिए दरबार में यहाँ पर जो है नमाज नफिल अदा करके दुआ की गई है कि तेलंगाना हम अल्लाह ताला अता फरमाए, इसलिए कि हमारा हक है और अल्लाह ताला किसी की हक तलफी नहीं करता। रियासती महकमे ट्रांसपोर्ट ने दीपावली के पेश नज़र शहर से बाज़ अजला के लिए खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। रंगारेड्डी के रीजनल मैनेजर विनोद कुमार ने बताया कि MGPS से 350 और JBS से 50 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि खुसूसी बसेस के लिए एडवांस रिजर्वेशन दरकार रहेगा। गाजिया मिल्लत कॉलोनी में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने इस कैंप में मरीजों के मुआयने किए। इस मौके पर मरीजों में दवाएं भी तकसीम की गईं। हिमायतनगर पुलिस की जानिब से पेंटिंग और खुशखती के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले 3 स्कूल्स के उम्मीदवारों के मुजमला 25 मुस्लिम लड़कियों ने कामयाबी हासिल की, जिन्हें सर्कल इंस्पेक्टर हिमायतनगर पुलिस पी मधुकर स्वामी ने अवार्ड्स पेश किए। तारनाका सिकंदराबाद में बाप, बेटे और बहू पर कुछ अफराद ने लाठियों और सलाखों से हमला कर दिया, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया जाता है कि 50 साला सिविल कॉन्ट्रैक्टर आनंद ने तारनाका में एक अराजी खरीदी थी, जिसने उप्पल के रहने वाले सुधाकर ने कब्जा कर लिया था। तवील कानूनी जिद्दोजहद के बाद आनंद ने दोबारा कब्जा हासिल कर लिया। जब वो और उसकी बहू और बेटा मज़कूरा अराजी पर भूमि पूजा कर रहे थे तो चंद अफराद आए और हमला करके तीनों को शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी पुलिस ने ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, क्योंकि बताया जाता है कि मुतासिरीन की जानिब से पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शमसाबाद की एक दुकान से 40,000 रुपये नकद रकम और 8 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान में रहने वाले सीनू अपने अफराद खानदान के साथ घर से बाहर गए हुए थे कि उनके मकानदार ने फ़ोन पर इत्तला दी कि उनके घर का कुफल टूटा हुआ है। घर लौटकर शीनू ने देखा तो अलमारी से नकद रकम और तिलाई जेवरात गायब थे। शमसाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हिमायतनगर पुलिस ने मेहदीपट्टनम में करहजन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 7 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। ACP नागराज ने मीडिया को बताया कि जुमे के दिन करीब 1 बजे दोपहर अक्कास कॉम्प्लेक्स में फसलांसर का रहने वाला 25 साला वाजिद मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस उसे शुबे की बुनियाद पर अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि इससे पहले भी उसे जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दिया था। उन्होंने मजीद बताया कि आसिफ नगर पुलिस हुदूद में गुज़िश्ता कई दिनों से रज़नी की शिकायतें मौसूल हो रही थीं, इसकी वजह से पुलिस चौकसी में इजाफा किया गया है। बंजारा हिल्स पुलिस को शमशान घाट में एक नामालूम खातून की नीम बरहाना लाश दस्तियाब हुई, जिसकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान बताई गई है। ACP बंजारा हिल्स पुलिस शंकर रेड्डी ने अपनी टीम के हमरा मौके वारदात पहुंचकर वाक़े का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद ने शमशान घाट में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया कि नामालूम खातून का ताल्लुक मजदूर पेशा तबके से है और उसकी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के बाद वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस को लाश के करीब से शराब की बोतलें और एक कागज़ भी दस्तियाब हुआ, जिस पर सेल फोन नंबर लिखा हुआ पाया गया। पुलिस फ़ोन नंबर की मदद से खातियों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। गोपालपुरम पुलिस ने रात देर गए उप्पल बस स्टॉप के पास एक दरमियानी उम्र के शख्स को बेहोश पाया और गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उससे मुर्दा करार दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के गुंडप्पा ने 4TV के नाजरीन से अपील की है कि वो अगर मुतवफ़्फ़ी के बारे में कोई जानकारी रखते हों तो पुलिस को इत्तला दें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 2 नवंबर से रच्चा बंडा प्रोग्राम का दूसरा मरहला, 25 लाख नए राशन कार्ड्स की इजराई। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले इंस्पेक्टर्स के वर्सा को 12 लाख और कांस्टेबल को 9 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान। मुलतवी शुदा सेमाही इम्तिहानात का 28 अक्टूबर को आगाज, तकमील निसाब के लिए इतवार को भी क्लासेस। और दीपावली के पेश नजर शहर से खुसूसी बसें चलाने का ऐलान, एडवांस रिजर्वेशन की शर्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।